करते हैं जी। आज जो है बेसिकली बैठने का जो मकसद था इस आपके साथ मीडिया टॉक का, वो यही था कि जो कुछ फूड अथॉरिटी ने पिछले 2 साल में अचीव किया है या जो कुछ हरीपुर डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने काम किया है वो आपके सामने कारकर्दगी पेश करना मकसद था हमारा। और दूसरा ये कि कुछ इश्यूज़ हैं, जो कुछ भी हैं वो डिस्कस किए जाएँ। तो फूड अथॉरिटी आप सबको पता है 2018 में फूड अथॉरिटी बनी थी। तो 2018 के बाद 2020 में डिस्ट्रिक्ट हरीपुर में उसने काम स्टार्ट किया था। पहले 7 डिवीजनल हेडक्वार्टर में थी, फिर 2020 में हरीपुर में स्टार्ट किया। 2020 से अभी तक जो है केपी फूड अथॉरिटी रेगुलर हरीपुर डिस्ट्रिक्ट में काम कर रही है। और आप सबको पता है सुबह शाम रात हम इंस्पेक्शंस कर रहे होते हैं, चेकिंग कर रहे होते हैं। और फूड अथॉरिटी का जो मैंडेट है वो है लोगों को मेयारी साफ़ खुराक मुहैया करना। तो उसी सिलसिले में हम जाते हैं, विज़िट्स करते हैं, मार्केट की चेकिंग करते हैं और उसी सिलसिले में हमारी कार्रवाइयाँ चलती रहती हैं। तो पिछले जो 2 साल में जब से हरीपुर डिस्ट्रिक्ट में फूड अथॉरिटी बनी है तो उसमें जो हरीपुर डिस्ट्रिक्ट में हम लोगों ने कार्रवाइयाँ की हैं, बेसिकली हमारा तरीक़ेकार थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। हम पहले जाते हैं, एक इम्प्रूव नोटिस देते हैं क्योंकि लोगों को पता नहीं होता, उनको समझाया जाता है, बताया जाता है कि आपने काम कैसे करना है। फिर उसके बाद जब दूसरा विज़िट होता है उसमें हम बताते हैं कि भाई आगे क्या करना है और कैसे उनके खिलाफ कार्रवाई, अगर कोई मसला होता है तो वो कार्रवाई करते हैं। लाइसेंसिंग हम देते हैं, फूड लाइसेंस दिया जाता है। खुराक का कारोबार कोई भी बंदा करता है तो वो फूड अथॉरिटी का लाइसेंस जिसके पास ना हो वो काम नहीं कर सकता। तो तकरीबन हरीपुर डिस्ट्रिक्ट में मैक्सिमम लोगों के लाइसेंस अभी बन चुके हैं, बाकियों के भी हमने आहिस्ता आहिस्ता बना रहे हैं। क्योंकि एक जिसे कह लें कि वो सख्ती से हम काम नहीं करते कि एक जगह जाके एक ही दफ़ा पे सबको बंद करके क्या लाइसेंस बनाएं, बन रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, सारी चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। तो पिछले 2 साल में जो हमने इंस्पेक्शंस किए हैं बेसिकली वो कोई तकरीबन 13,000 के लगभग हमने हरीपुर डिस्ट्रिक्ट में इंस्पेक्शन किए हैं, 13,000। इसके बाद जो हदायती नोटिस होते हैं जो दुकानों को दिए जाते हैं वो कोई 2305 नोटिस हमने दिए हैं हर दुकानदार को, जिसमें आप कह लें कि 2305 दुकानों से ज़्यादा हमने चेकिंग तो ज़्यादा की है, लेकिन 2305 दुकानों को हदायती नोटिस दिए कि इस हिसाब से आप लोगों ने काम करना है। फिर उसी मद में लाइसेंसिंग जो की है वो भी इसी तरह हमारे कोई 2500 लाइसेंस हमने लोगों को इशू किए हैं। 2500 दुकानों का अभी तक लाइसेंस हो चुके हैं। और उसके अलावा हमने जो कुछ बैन आइटम्स किए हुए हैं, कुछ चीज़ों पर पाबंदी है, कुछ एक्सपायर आइटम्स हैं, कुछ मिलावट वाली अशिया हैं, जो कुछ भी है जो बाज़ार में हमें मिलती हैं वो तकरीबन हमने जो ला के ज़ाया किए हैं और हमने उनसे उठाया वो तकरीबन 1,11,000 किलो या लीटर के हिसाब से हम लोगों ने 2 साल में ये किया। उसके अलावा हमारे होते हैं फ़ाइन और सीलिंग और वो चीज़ें चलती रहती हैं साथ में। फ़ाइन की मद में तकरीबन कोई 97 लाख तक हमने यहाँ से कलेक्ट किया फ़ाइन की मद में, और 1 करोड़ से ऊपर जो है हमने लाइसेंस की मद में कलेक्शन की है यहाँ हरीपुर डिस्ट्रिक्ट में। इसी सिलसिले में फिर जो सीलिंग्स चलती रहती हैं, सीलिंग्स भी तकरीबन 600 के राउंड अबाउट हमने सीलिंग्स की हैं। उसके अलावा हमारे होती हैं ट्रेनिंग्स, स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है लोगों को। तो वो ट्रेनिंग जो है हमने 161 ट्रेनिंग्स अभी तक हरीपुर डिस्ट्रिक्ट में हम कंडक्ट कर चुके हैं। जो आम फूड हैंडलर जो हैं, बाज़ार के लोग हैं, उनको हम जाके बताते हैं कि आप लोगों ने काम कैसे करना है, कैसे सफाई रखनी है, कैसे जो है चीज़ों को साफ़ रखना है, ये सारी चीज़ें वो ट्रेनिंग के थ्रू हम बताते हैं। इसी सिलसिला हमारा एक और चलता रहता है सेशंस, अवेयरनेस सेशंस। उसका भी मकसद ये होता है कि लोगों को अवेयर किया जाए कि आप लोगों ने आम लोगों को, एक तो फूड हैंडलर्स की हम ट्रेनिंग करवा लेते हैं, उसके बाद जो आम कम्युनिटी के लोग होते हैं बाज़ार में, वैसे कोई बिजनेसमैन होते हैं, कुछ भी होता है, उन सब को हम अवेयर कर रहे होते हैं। तो वो भी हमने तकरीबन कोई 245 सेशंस किए हैं अवेयरनेस के। लोगों को इकट्ठा करके उनको बताया कि भाई कैसे काम करना है, आपने कैसे देखना है, कंप्लेंट्स अगर करनी है तो कैसे करनी है, बाज़ार में जाते हैं किन चीज़ों को कैसे आपने देखना है, मॉनिटर करना है, ये सारी चीज़ें। कंप्लेंट्स भी बहुत आती हैं हमारे पास, सिटीज़न पोर्टल भी है एक, तो उसके अलावा फिर हमारा अपना पोर्टल है, फिर कॉल्स पे होती हैं, हमारा अपने टोल फ्री नंबर्स भी हैं। तो उस बेसिस पे जो हमारे पास कंप्लेंट्स आई हैं तो वो तकरीबन 672 कंप्लेंट्स अभी तक हमने 2 साल में रिज़ॉल्व की हैं। तो ये कुछ हमारी कार्रवाइयाँ थी जो पिछले 2 साल से हम करते आए हैं। उसमें जो स्पेशल ऑपरेशंस थे कुछ, जिसे आप कह लें कि मतलब हमने फेक प्रोडक्ट्स के ख़िलाफ़ या कोई बहुत ही गंदी चीज़ें अशिया बेच रहा था जिसमें कोई मुज़र सेहत अशिया थी, तो वो तकरीबन 31-32 इंस्पेक्शन हमने, वो हमारे स्पेशल इंस्पेक्शंस थे जो स्पेशल एक एक्टिविटी हमारी होती थी, तो वो भी 2 साल में हम लोगों ने की है। इसके अलावा फूड अथॉरिटी जो है
रेगुलर बेसिस पे इंस्पेक्शंस तो कर रही होती है, लेकिन उसके अलावा हमने जो कुछ अचीवमेंट्स किए हैं, जिसे हम कह सकते हैं कि 2 साल के अंदर अंदर हम लोगों ने जो बेहतरी लाई है जो हरीपुर डिस्ट्रिक्ट में, उसमें सबसे पहली चीज़ जो हमारे पास एक पॉजिटिव सबसे पहली पॉइंट आया वो ये है कि हमने मोबाइल लैब जो है हमारी, अब आप सब देख रहे होते हैं, मोबाइल लैब हमारे पास अभी अवेलेबल होती है और हम ऑन द स्पॉट जाके जगह पे चीज़ों को चेक करते हैं तकनीकी बुनियादों पे। वहीं पे हम सैंपल लेके सैंपल चेक करते हैं। उसी बेस पे, जब मोबाइल लैब के बेस पे ही हमने पिछले साल से तकरीबन लो क्वालिटी जूस जो है वो हरीपुर डिस्ट्रिक्ट से ख़त्म कर दिया था। अभी ये तो सीज़न ये स्टार्ट होना है, लेकिन पिछले जो सीज़न था उसमें लो क्वालिटी जूस हो गया, मिसलेबल प्रोडक्ट होगी, फेक प्रोडक्ट्स होगी, बेसिकली आपकी जूस कोल्ड ड्रिंक्स आती हैं, जैसे अभी रमज़ान फिर आने वाला है, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह फिर स्टार्ट होंगी, तो वो हमने लास्ट ईयर उसके ख़िलाफ़ बहुत भरपूर कार्रवाइयाँ की थी और वो मोबाइल लैब की वसातत से ही की थी। और अल्लाह का शुक्र था कि लास्ट ईयर बहुत हद तक इन चीज़ों पर हमने कंट्रोल कर लिया था। उसके अलावा जो है हमने न्यूज़पेपर पे पाबंदी लगाई हुई है, न्यूज़पेपर वगैरह हम अलाउ नहीं करते। फिर आपकी एडल्ट्रेशन जो है वो मैं ये कह सकता हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ कि एडल्ट्रेशन, आपकी मिल्क एडल्ट्रेशन जो है वो आपकी केमिकल एडल्ट्रेशन यहाँ पे अभी नहीं रही। वाटर एडल्ट्रेशन है, वाटर मिलावट है, लेकिन वो भी पहले होती थी 30-35% होती थी, अभी वो 8-10% पे आ गई है। तो वो भी हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको भी ख़त्म करके बिल्कुल 0% पे, ताकि बिल्कुल ही प्योर दूध दिया जाए। तो इसकी सिलसिले में हमारी मीटिंग्स अभी भी चल रही हैं, उससे भी मैंने डेयरी फार्म्स को बुलाया हुआ था, तो इसी सिलसिले में हम लगे हुए हैं। उसके अलावा जो है हमने स्कूल के कैंटीन्स में हमने चिप्स, पापड़, कोल्ड ड्रिंक्स, इन पे पाबंदी लगाई हुई है। जो बच्चे स्कूल मैट्रिक तक जिन बच्चों के स्कूल में जाते हैं, तो वहाँ पे चिप्स पापड़ हम अलाउ नहीं करते कि वो जाके बच्चे वहाँ पे सेल करें कोई भी कैंटीन में। बाहर हम इस वजह से बंद नहीं कर सकते क्योंकि बाहर सिर्फ बच्चे उसके एंड यूज़र नहीं होते, सब लोग खा सकते हैं। तो बेसिकली मकसद ये था जो स्कूल में बंद करने का, वो यही था कि वहाँ पे सिर्फ बच्चे ही खाते हैं, तो बच्चों के सेहत पे असर ना रहे। उसी सिलसिले में फिर जो मैंने कहा ना, अवेयरनेस सेशन हम देते हैं, तो वो इसी वजह से हम अक्सर वालिदैन को या रेडियो के थ्रू हम कुछ प्रोग्राम करके हम बता देते हैं कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, वो ताकि वालिदैन को भी पता चले कि बाहर भी अपने बच्चों को ये चीज़ें अगर मुज़र सेहत हैं तो वो ना खिलाएँ। कुछ मॉडल शॉप्स बनाई थी हम लोगों ने यहाँ पे, पोल्ट्री शॉप्स होगी, मीट शॉप्स होगी, स्पेशल मॉडल शॉप्स एक बनाई थी। स्लैटर हाउस का जो अपना काम हुआ था, तो वो इससे पहले स्लैटर हाउस में स्लॉटरिंग नहीं होती थी। अब भी हमारी वजह से हमने फोर्स करके, तो प्रॉपर स्लैटर हाउस में स्लॉटरिंग भी होती है, स्टैंप लगते हैं, कुछ जगह पे इश्यूज़ हैं, लेकिन वो भी हम रिज़ॉल्व करें, लेकिन मैक्सिमम यही है कि स्लैटर हाउस में स्लॉटरिंग हो रही है। उसके अलावा जो है पान, गुटखा, चालिया, चूरन, इस पे पाबंदी है और उसके ख़िलाफ़ भी भरपूर कार्रवाइयाँ जा रही हैं पिछले 2 साल से, और आगे भी हम करते रहेंगे। पैकेजिंग मटेरियल आपके इंडस्ट्री स्टेट है, यहाँ पे इंडस्ट्री स्टेट में बेसिकली जो था, एक तो हाइजीन का मसला तो एक था ही था, उसके अलावा जो है उनकी जो क्वालिटी के प्रोडक्ट्स की क्वालिटी थी वो हम लोगों ने इम्प्रूव करवाई है। और वो हमने तकनीकी बुनियादों पे पहले उनके सैंपल लेके हमने लेबॉर्ट्री से चेक करवाए, उसके बाद हमें जब सैंपल में इशू है तो उनको बताया कि आपके सैंपल में ये मसला है और इसको आपने इस तरह ठीक करें ताकि लोगों को साफ़ मयारी खुराक मुहैया हो सके। उसी सिलसिले में जो पैकेजिंग मटीरियल होता है, आपका कोई भी पैकेज जो है उसको हमने वो इम्प्रूव करवाया पैकेजिंग मटेरियल को, कि ताकि आपकी प्रोडक्ट जो है वो लंबे अरसे तक सेफ़ रहे। एक प्रोडक्ट पे एक्सपायरी तो लग जाती है 6 महीने की, लेकिन अब वो पैकेजिंग मटेरियल उस लेवल का है कि उसको 6 महीने तक सेव कर सकता है, तो उस पे हमने काफ़ी वर्किंग करके लोगों की पैकेजिंग मटेरियल को इम्प्रूव करवाया है। उसके अलावा जो उनके हाइजीनिकल कंडीशंस थे, फिर उनके जो कुछ ऐसी चीज़ें यूज़ करते थे जो मुज़र सेहत थी, उस पर पाबंदी लगाई है इंडस्ट्री स्टेट के हिसाब से। हमने वहाँ पे इंडस्ट्री स्टेट के तकरीबन सारी इंडस्ट्रीज़ हमारे साथ रजिस्टर्ड हैं, उनकी प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन हम लोग करवा रहे हैं और उसी बुनियाद पे हम फिर आगे उनकी जो इम्प्रूवमेंट की चीज़ें हैं वो भी लेके चल रहे हैं। हमारे लिए यहाँ पे स्पेशल जो है टास्क होता है वो इंडस्ट्री स्टेट का ही होता है, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास कुछ ऐसी अच्छी इंडस्ट्रीज़ भी हैं और कुछ लो क्वालिटी इंडस्ट्रीज़ भी है, तो उसके लिए हम काफ़ी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, जिसमें ऑयल है, बेसिकली ओलिन ऑयल यहाँ पे बिक रहा था। कुछ इंडस्ट्रीज़ बिल्कुल रिफ़ाइन किए बगैर ऑयल बेच रही थी, तो उसके ख़िलाफ़ हमने भरपूर कार्रवाइयाँ की, उनके ख़िलाफ़ भी हमने वो ओलिन ऑयल पे बंद किया। अभी जो हमारा नेक्स्ट इस दफ़ा आगे जो इस साल करने का प्लान है वो ये है कि पहले तो एक तो मोबाइल लैब हमारे पास पहले आ गई थी, तो अभी हम लोगों ने आगे जो करना है वो ये है कि स्टैटिक लैब होगी, जो अब हम सैंपल भिजवाते हैं पेशावर, तो उसके बाद हम पेशावर सैंपल नहीं जाएंगे, हमारे एबटाबाद सैंपल जाया करेंगे, वहीं से सैंपल हम विद इन डेज़ में
हमारा जो भी सैंपल का रिज़ल्ट होगा वहाँ से आ जाएगा और वो हम उसके खिलाफ एक्शन ले लेंगे। वो स्टैटिक लैब होगी और उसमें सारे इक्विपमेंट अवेलेबल होंगे हर एक चीज़ के लिए। उसके अलावा ट्रेनिंग स्कूल्स हम इस ऑफिस में खोलने जा रहे हैं। ट्रेनिंग पहले हम जाके लोगों के किसी जगह पे जाके उनको ट्रेनिंग दी जाती थी। प्रॉपर हमारे पास ट्रेनर्स हैं, हम लोगों ने हायर किए हुए ट्रेनर, और फिर हर ऑफिस में, मेरे इस ऑफिस में ट्रेनिंग स्कूल्स होंगे और रेगुलर उनकी क्लासेस चलती रहेंगी। और वो मैक्सिमम कोशिश ये होगी कि फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोगों को ट्रेनिंग्स देते जाएँ। उसके अलावा जो है एक इनिशिएटिव नया हम शुरू करने जा रहे हैं कि हमने होटल की रेटिंग स्टार्ट कर दी है। होटल्स आपके जितने भी हैं रेस्टोरेंट्स की, उनकी स्टार रेटिंग होगी। बाहर मुल्क में अक्सर देखा होगा कि आपको मिल जाता है कि कितनी, फॉर एग्जांपल एक यहाँ पे होटल है, कोई भी है ABC, तो उस होटल की रेटिंग आ गई है 4 है, 4 स्टार उसको दिए गए हैं। तो वो आम को भी पता चलता है कि आया ये खुराक किसकी कैसी होगी। तो उसी बेस पे हम लोगों ने यहाँ पे भी वो स्टार्ट करने जा रहे हैं कि हम होटल को रेटिंग देंगे कि ये 1 स्टार है, 2 स्टार है, 3 स्टार है, 4 स्टार है, ताकि लोगों को पता चले कि यार यहाँ पे जो एक आपकी तो की तरफ से भी आता है कि आप लोग बताते क्यों नहीं है कि रेस्टोरेंट्स और उसके खिलाफ। तो वो जब हम स्टार देंगे तो लोगों को खुद क्लियर हो जाएगा कि फ़लाँ होटल कितने स्टार के, फ़लाँ के कितने के, फ़लाँ कितने, और वो स्टार जो हैं अपने वो होटल के बाहर अपने बैनर पे लगाएंगे भी हमारी तरफ से कि हमें फूड अथॉरिटी की तरफ से इतना बताया गया है, ताकि आम लोग जो हैं वो उसको फ़ैसला खुद कर सकें कि ये कौन स्टैंडर्ड वाला होटल है कि इसमें हम खाना खा सकते हैं कि नहीं। सेम बेकरीज़ पे भी करेंगे और सेम आपके स्टोर्स वगैरह, मिल्क शॉप्स भी हम नेक्स्ट करने जाएंगे। और उसके अलावा जो है डेयरी फार्म्स के ख़िलाफ़ इस दफ़ा मेरा इंशाल्लाह जितना भी है आगे, मैं डेयरी फार्म्स के खिलाफ़ भरपूर कार्रवाइयाँ करने जा रहा हूँ और उनके ख़िलाफ़ हम उनकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं और लाइसेंसिंग की तरफ भी आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे बेसिकली जो यूज़ हो रहे हैं इंजेक्शंस कुछ लोग यूज़ कर रहे हैं भैंसों के लिए, तो उसके ख़िलाफ़ वो तो पाबंदी है, लेकिन वो ये है कि उसको दोबारा हम प्रॉपर एक चेकिंग करके और वो जो करेगा उसके खिलाफ़ सख्त कार्रवाइयाँ करने जा रहे हैं। और रमज़ान फिर आने जा रहा है, तो रमज़ान में हमारी स्पेशल एक्टिविटी होंगी। टीम सुबह शाम रात हर वक्त, सहरी के टाइम भी, अफ्तारी के टाइम भी अवेलेबल होगी, और हम स्पेशल एक्टिविटीज़ सहरी के टाइम भी करेंगे, अफ्तारी के टाइम भी, और जो सेंटर टाइम होगा उसमें भी स्पेशली रमज़ान में मिसलेबल प्रोडक्ट्स होगी, अचार आपके हो गए, कोई इस तरह पकौड़े समोसे हो गए, तो इनके खिलाफ़ हमारी भरपूर कार्रवाइयाँ होंगी। क्योंकि हमारे पास मोबाइल लैब है, तो उसी बेसिस पे हम जाके ऑन द स्पॉट ऑयल को चेक करेंगे, ऑयल उनका ठीक है कि नहीं, अगर नहीं ठीक होगा वो उसके खिलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। तो ये हमारे कुछ फ्यूचर के प्लान्स हैं जो अब करने जा रहे हैं। अडल्ट्रेशन तो है ही है, मिलावट के ख़िलाफ़ तो हमारी कार्रवाइयाँ जारी रहती हैं, वो तो हमारा हमेशा रहेगा, ख्वाह वो दूध की है, ख्वाह वो चीनी की है, ख्वाह वो पत्ती की है, या गुड़ की है, या स्पाइसेस मसाला जात की है, तो उसके ख़िलाफ़ हमारी कार्रवाइयाँ रहेंगी। तो ये कुछ डिटेल्स थी जो मैं अपने डिपार्टमेंट की तरफ से देना चाहता था। ये जितनी भी डिटेल्स हैं, ये जो एक्टिविटी ये आपको दे भी दी जाएंगी एक पेज। तो बाकी जो है आपके जो भी सवालात हैं हमसे कर सकते हैं और मैं आपको जवाब दूंगा उनका, ठीक है। जो गोश्त की मीट की शॉप्स भी देखी हैं अभी, तो वो थोड़ी बहुत बेहतर जो हुई हैं, तो वो हमारे कहने पे ही बेहतर हुई हैं। जो उन्होंने थोड़ी बहुत टाइल्स लगा दी हैं, थोड़ी बहुत सफाई कर दी है, तो वो हमारे कहने पे ही हुई हैं। पहले तो इससे भी बुरे हालात थे। उसके अलावा उनके सब के लाइसेंसिंग हो चुकी है, हमारे पास वो रजिस्टर्ड हैं सारे। अब जो इनके अगेंस्ट जो ये कार्रवाइयाँ हैं वो रेगुलर बेसिस पे तो कर रहे हैं। हम बेसिकली छित्ती गली आपकी होगी, मोची बाज़ार हो गया, ये हम सुबह के टाइम अर्ली चले जाते हैं 4-5-6 बजे के बाद, क्योंकि सुबह गोश्त लेके आते हैं। उसी टाइम हम चेक कर लेते हैं, अगर वहाँ पे गोश्त स्टैंप वाला अवेलेबल ना हो, क्योंकि मकसद ये है कि जो हमारी तरफ से कानून है कि वो स्लैटर हाउस से स्टैंप होकर आएगा, दुकान पे स्टैंप नहीं लगनी, ये हमारी तरफ से है कि स्लैटर हाउस से होगा। लेकिन अब मसला ये है कि हमारे पास स्लैटर हाउस भी उस लेवल का नहीं है अभी तक, जिसके खिलाफ हमने लेटर्स तो किए हुए हैं। वो मेरी डोमेन में नहीं आता, स्लैटर हाउस हम नहीं बना के दे सकते, वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की डोमेन में आता है। उसके अलावा हमने लेटर्स किए हुए हैं, तो वो जब प्रॉपर स्लैटर हाउस, जैसे अब एक सरायसाला में अप्रूव हुआ है और एक ये वाला है, इसमें 2 करोड़ का बजट अप्रूव हुआ है यहाँ के इस स्लैटर हाउस का, वो हमारी वजह से ही अप्रूव हुआ था। तो उसके बाद जो लाइफ स्टाइल के डायरेक्टर साहब हैं उनके साथ हमारे प्रॉपर चलता रहता है, उनके साथ मीटिंग्स भी हुई हैं, उनको बताया भी गया कि, और उन्होंने मुझे इंश्योर करवाया हुआ है, ये मैं कह रहा हूँ, उन्होंने मुझे इंश्योर करवाया कि मेरा डॉक्टर हमेशा हर वक्त जाएगा। वो मुझे पिक्चर्स भी शेयर कर रहे होते हैं डेली बेसिस पे, तो मेरा डॉक्टर गया है, इससे कि उसने जाके स्टैंप लगाया, जो कुछ भी है। हाँ, अगर हैं इस तरह की चीज़ें जो नज़र भी आती हैं, तो वो उसके ख़िलाफ़ हम कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। जैसे मुझे एक दफ़ा यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिली थी कि एक बंदे ने मुर्दा बकरी जो है वो ज़बह की थी। ये सुबह 7 बजे का टाइम था, तो मैं 7 बजे चला गया, उससे वो बकरी उठाई, उसको सील किया, जेल भिजवाया था।
तो इसके खिलाफ कार्रवाई लगी रहती हैं हमारी मीट के खिलाफ भी। दूध हम यहाँ पे सेल नहीं करेंगे, अगर हमने रेट पे नहीं किया तो सही, अगर आया तो सेल ही करेंगे, तो दूध डिपो से जाके बाहर दूध करेंगे। सही, में आपके क्या ठीक है। अच्छा, एक तो जो मसालों वाली बात है, लूज स्पाइसेस का आप जो कह रहे हैं, वो तो हमारी तरफ से जो एक्ट है, कानून है, उसमें आप खुले मसाला जात नहीं बेच सकते। वो आपने पैक करके प्रॉपर लेबल लगा के बेचना है। लेकिन कुछ दुकानदार यहाँ पे कर रहे हैं, खुले मसाला जात अभी भी बेच रहे हैं। और उसके ये है कि हम लोगों ने वो टाइम दिया हुआ है, 2 साल का ग्रेस पीरियड टाइम था उनको, क्योंकि एक बंदा 70 साल से काम करता आ रहा है, तो उसको अचानक हम कहें यार तुम पैकिंग में चले जाओ, तो वो उसके लिए मुश्किल हो सकता है। तो उसे हमने 2-2.5 साल का जो टाइम दिया था कि आपने इन चीज़ों में ये सारी आप पैकिंग की तरफ आ जाएं, लेबल लगा हो प्रॉपर, ऊपर एक्सपायरी लिखी हो। पैकिंग का मकसद ये है कि जो मिलावट होती है हम उसको रोक सकें। खुले मसाले में मिलावट आसानी से हो सकती है, पैक मसाला होगा तो उसमें एक आप लोगों के लिए आसानी, लोगों के लिए जो आसानी होगी वो ये है कि वो कंप्लेंट आसानी से कर सकते हैं। अगर उनको मसाले में कोई फ़र्क नज़र आएगा, ऊपर लेबल लगा होगा, जो कुछ भी होगा। उसके अलावा जो उसकी हाइजीनिकल कंडीशन जो होती है, खुले मसाले में आप कह लें कि उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ जल्दी हो जाता है। जो आपका पैक मसाला होगा उसमें ग्रोथ कम होगी, क्योंकि वो प्रॉपरली पैक्ड होगा, तो उसमें मॉइस्चर वो गेन नहीं कर सकता। तो वो इस वजह से हमने खुले मसालों की तरफ हम जा रहे हैं। लेकिन वो मैंने कहा 2-2.5 साल का जो ग्रेस पीरियड टाइम था, तो वो हमने दिया हुआ है अभी। उसमें बहुत से दुकानदार हो भी गए और कुछ रहते हैं, तो वो भी जैसे वो हमारा टाइम ख़त्म होगा तो उनके खिलाफ एक्शन स्टार्ट हो जाएगा। सेकंड जो है रेट की बात है, दूध के ख़िलाफ़ बेसिकली रेट जो है वो हमारी डोमेन में नहीं आता, फूड अथॉरिटी की डोमेन में रेट नहीं आता। हम क्वालिटी पे चेक करते हैं। रेट जो है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की डोमेन पे है, और वही जो है उसको डिफ़ाइन भी करते हैं, वही रेट देते भी हैं। हाँ, उस सिलसिले में जो मेरी मीटिंग्स हुई हैं डेयरी फार्मर्स के साथ हुई हैं स्पेशली, तो उनको हमने ये जो थोड़ा सा रेट हमने इंक्रीज़ भी किया है। अगर 160 है, अभी ऑफिशियली 160 रेट है, ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं। तो वो इस वजह से इंक्रीज़ किया था क्योंकि लोगों की उनकी डिमांड थी, लेकिन वो तो कुछ और मांग रहे थे, वो तो किसी और रेट मांग रहे थे। लेकिन वो हम लोगों ने ये कहा था कि नहीं, देखें आम आवाम भी हमारे पास है, हमने तो आवाम के लिए करना है जो भी करना है, ठीक है। अब हम उनको रेट दे के बैठ जाएं और आवाम के ख़िलाफ़ हम उनको कहना करें, तो लीगली हम लोगों ने वो चीज़ नहीं किया। वो तो हमसे इस्लामाबाद का रेट मांग रहे थे कि इस्लामाबाद में 200 लीटर बिकता है, तो हमें यहाँ पे भी 200 दें। तो हमने कहा यहाँ पे 200 कुछ नहीं हो सकता, लेकिन वो मेरी डोमेन नहीं है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की है। हम अगर मीटिंग में जाते हैं तो वहाँ पर हम ये बात करता हूँ कि अगर क्वालिटी प्रोडक्ट है, जैसे देखिए अब रेट अगर कम होगा ना, मैं एक बात करूं, आजकल के हालात आप सबको पता है, अगर 120-130 पे वो बेचेगा ना, तो लाजमी वो मिलावट करके बेचेगा। उसको फ़ायदा नहीं होना तो उसने मिलावट करनी है, ठीक है। तो अगर वो 160 उसको रेट इस वजह से दिया है कि वो मिलावट ना करे, और वो भी उसको हमने अभी जो हमारी कार्रवाइयाँ थोड़ी सी तेज़ हुई हैं, वो इसी वजह से तेज़ हमने की हैं कि हम लोगों ने उनको बताना है कि भाई अभी हमने रेट आपको दे रहे हैं, लेकिन फिर मिलावट नहीं माननी हमने, बिल्कुल भी 0% मिलावट होनी चाहिए। अगर मिलावट होगी फिर रेट भी नहीं देंगे। तो ये इंटरनल की चीज़ है, लेकिन वो डोमेन में नहीं है, इस वजह से हम उसके रेट के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते। तो वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ही हम जाके कार्रवाई अक्सर करते हैं। जो रेट मिला है वो मिक्स दूध का ही मिलता है। अच्छा। क्योंकि कानून ने कुछ तरीक़ेकार बने। अब गाय का दूध होगा तो गाय का दूध की फ़ैट इतनी होनी चाहिए, उसकी मलाई जो होगी वो इतनी होनी चाहिए, और भैंस की इतनी होनी चाहिए। भैंस अगर 6 से ऊपर की फ़ैट हम देंगे, और गाय की 3.5 से ऊपर की होनी चाहिए। लेकिन दोनों मिक्स हो जाएगा तो फिर हमने 4.5 से 5.5 रखी हुई है कि इतनी फ़ैट आपकी हो। ये जो 160 का रेट दे रहे हैं ये मिक्स का दे रहे हैं, ये मिक्स का रेट है, ठीक है। ये आप कह रहे हैं और क्या कहा था आपने, कलेजी और दूसरा कौन था? कीमा कलेजी जो है ना, बेसिकली अगर देखा जाए तो कीमा अलाउ नहीं है। कीमा आप करके दे ही नहीं सकते कानून के तहत, ठीक है। आपने गोश्त देना है, हमने तो कीमे की मशीनें भी कितनी उठाई हैं लोगों से, तो कीमा अलाउ नहीं है। अगर कीमा जैसे कबाब की शॉप्स में अगर उनके लिए जाता है, तो उसके लिए हमारे पास जो मैंने कहा ना, हम उनका सैंपल लेके वो चेक करते हैं कि आया कीमे में कोई ऐसी मुज़र सेहत चीज़ तो नहीं है, या कीमा किसी और चीज़ से तो नहीं बना गया। जैसे पिछले दिनों कुछ हमने कार्रवाई की थी, तो हमने वो रंगदार कीमा पकड़ा था यहाँ से, उसने रंग डाला हुआ था कीमे में, तो उसके खिलाफ़ कार्रवाई थी। जो कलेजी की बात है, कलेजी कुछ यहाँ पे आती है जो इंडिया की कलेजी है, इंडिया की कलेजी भी आती है जो प्रॉपर इस्लामाबाद से होके आती है, वो गाड़ियों में लाई जाती है पैक्ड फॉर्म में, और यहाँ पे आके बिकती है।
तो उसकी हमने सैंपल जो हैं वो करवा के एनालिसिस सारे करवाते हैं, उसके बाद हमने अलाउ करते हैं। अगर उनकी डिटेल्स देखते हैं जो जिस दुकान के पास जाते हैं, अगर उसके पास वो डिटेल्स हैं तो फिर ठीक है, नहीं है उसके ख़िलाफ़ फिर हम कार्रवाई करते हैं। ठीक है, जो आप ऑक्सीटोसिन की बात कर रहे हैं तो वो बेसिकली जब वो दूध में लगता नहीं है, वो बेसिकली जानवरों को लगाया जाता है, तो उस वजह से ये होता है कि जानवर दूध ज़्यादा देने लग जाता है। वो अब ग्वालों को समझ नहीं आती कि वो जानवर का अपना भी नुकसान है, ऐसा नहीं कि वो उनको फ़ायदा देता है। हाँ, स्मेल एक अलग किस्म की आती है, लेकिन उसको हम दूध में चेक नहीं कर सकते, उसको चेक नहीं कर सकते। लेकिन वो हम ऑन द स्पॉट जाके फार्म्स में जब उनका ऑक्सीटोसिन हम इंजेक्शन मिल जाते हैं, इतने भी वो तेज़ नहीं है तो उनको छुपाए होते हैं और मिल जाते हैं, तो उनके ख़िलाफ़ हम वहाँ पे कार्रवाई कर लेते हैं। और दूसरा जो है, जो आप कह रहे हैं डोमेन की, अब फूड अथॉरिटी जो है 2014 में इसका एक्ट पास हुआ है, तो उसके बाद जितने भी फूड सेफ्टी, हाइजीन, क्वालिटी, वो काम फूड अथॉरिटी का ही है 2014 के एक्ट के बाद। उसके पहले जितने भी एक्ट थे वो सारे ख़त्म हो चुके हैं। फूड क्वालिटी, हाइजीन, सेफ्टी और लाइसेंसिंग की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद अगर फूड सिक्योरिटी की बात करें, प्राइसिंग की बात करें, तो उसमें बाकी डिपार्टमेंट्स जा सकते हैं, लेकिन जो हाइजीन है उस पर सिर्फ हलाल फूड अथॉरिटी ही काम कर सकती है, ये डोमेन इनकी है। कि मुज़र सेहत अशिया जो हैं आपके दूर दराज इलाकों की बात कर रहे हैं ना, तो इसका ये है कि आप लोग हमें टाइम टू टाइम हमें भी बताएं किस इलाके में, क्योंकि हरीपुर कोई छोटा शहर तो नहीं है, गांव है या देहात है, ठीक है, या कोई चीज़ फ़र्ज़ करें पापड़ है, आप लोग कहते हैं कि पापड़ जो है वो मुज़र सेहत है, हर कंपनी का पापड़ तो मुज़र सेहत नहीं होगा ना, या टॉफ़ीज़ है या इस किस्म की चीज़ें हैं, तो आप हमें बताएं कि क्या वो मुज़र सेहत है भी कि नहीं। मतलब कहने से सिर्फ नहीं हो सकता, आप हम सैंपल भेजेंगे लैब, और फिर लैब जो है वो रिपोर्ट देगी कि ये आँखों से या हाथ लगाने से हम फाइनल नहीं कर सकते, ठीक है ना। ये मैं आपको मैं क्लियर बात बता रहा हूँ। दूसरा सवाल आपका क्या था कि हम कारोबार नहीं बंद कर सकते? देखिए, आप जुर्माना करते हैं, लाखों जी, को जी। जुर्माना कर देते हैं शॉप ठीक है। पर, वो आवाम से ही निकालते हैं। ठीक है। आप जुर्माना करते हैं, उन पे फाइन करते हैं, उन्होंने खिलाफवर्जी की है, उनके जहन में होता है कि बस ये आएंगे, ये जुर्माना लेंगे, चले जाएंगे, लेकिन वो अपनी उस हरकत से बाहर नहीं आते। जब वो देखें आपके इसके दो तरीके हैं ना। हमने जुर्माना किया, वो बंदा ठीक नहीं हो रहा, हम उसका लाइसेंस कैंसिल कर देंगे, ठीक है। सवाल है कि आपने कितने लाइसेंस, ठीक है, ये मैं आपको बात कह रहा हूँ ना। अच्छा, वो इस तरह है ना, देखें कुछ सज़ाओं का तरीक़ेकार बना हुआ है ना, फूड अथॉरिटी का भी अपना सज़ाओं का तरीक़ेकार बना हुआ है। जब पहली दफ़ा जाते हैं, मैंने कहा हिदायतनामा दिया जाता है, उसके बाद दोबारा जाते हैं, अगर एक्शन हो तो फ़ाइन करते हैं, तीसरी दफ़ा जाते हैं सील करते हैं, साथ में फ़ाइन होता है, और अगर दोबारा वो बंदा इसी तरह करता जाए तो उसका कारोबार कानून में ये है कि हम परमानेंट बंद भी कर सकते हैं, ठीक है। उसका कारोबार वो करेगा नहीं कभी। लेकिन अब ये है कि कितने बंदों ने दोबारा रिपीट किया। मैं अब यहाँ पे कह लूँ कि लास्ट ईयर मैंने 3 आइसक्रीम के कारखाने पक्के बंद किए थे उस सीज़न के लिए। वो मेरे पास अभी भी ऑफिशियल लेटर्स पड़े हुए हैं जो मैंने उनको पक्का बंद, क्योंकि जब 1-2 दफ़ा उनको बताया ये चीज़ बेहतर की तरफ लेके जाएँ तो वो नहीं लेके जा रहे थे, तो उनको हमने परमानेंट बंद कर दिया था। तो एक को तो मैंने इसी वीक में बंद किया है और उसको फ़ाइन भी किया हैवी, उसका स्टॉक भी उठाया हमने, इसी वीक में किया हुआ है। और उससे पहले भी हम करते रहे रेगुलर। अफ़गान में हमारे प्रॉपर वहाँ पे मीटिंग्स हुई हैं, उनका जो है एक कोई अपने उनके सिस्टम बना हुआ है अंदर, उनका डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर होता है एक यहाँ पे जो कंट्रोल कर रहा है उनको, उनके साथ मेरी मीटिंग्स हुई हैं, उनको भी मैंने सारी हिदायत बताई हुई हैं। उसके अलावा जो है बाकी इंस्पेक्शंस भी चल रहे होते हैं हमारे वहाँ पे रेगुलर, गोश्त के ख़िलाफ़ वहाँ पे कार्रवाइयाँ अक्सर, क्योंकि वो गोश्त खुद वहीं पे ज़बह करके बेच रहे होते हैं, और उसके ख़िलाफ़ जितना भी, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, जो स्टॉक उनके पास है वो ऐसा नहीं है कि जो हरीपुर डिस्ट्रिक्ट में सेल हो रहा हो, उनका कुछ और ही सिस्टम से चले, लेकिन उनके खिलाफ हम कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और उनके लाइसेंसिंग भी हमने स्टार्ट की हुई है। जो आपने एरियाज़ बताए कुछ किए भी हुए हैं हमने, क्लिंजर का भी किया हुआ है, ये कुछ एरियाज़ हमने किए हुए हैं, लेकिन इसको दोबारा हम विजिट्स करके तो जो आपकी कंप्लेंट है उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। जो दूध का भी कहते हैं सही सही ज़रूर करेंगे, और आपको मैं अपडेट करूँगा इसके खिलाफ कार्रवाइयाँ करके, ठीक है ना। हमारी रिक्वेस्ट है, आगे रमज़ान आ रहा है, इसमें आप जो सब्जी, फ्रूट और गोश्त, इन चीज़ों पे अपना रमज़ान में हम स्पेशल इसी के ख़िलाफ़ कर रहे होते हैं, स्पेशली गोश्त हो गया, आपके जितने भी फ्रूट्स वाले हो गए, उसके अलावा जो आपके ये छोटे छोटे दुकानदार भी बैठ रहे होते हैं जो गली मोहल्लों में भी लगे होते हैं, उनके खिलाफ़ भी हम जा रहे होते हैं, क्योंकि रमज़ान में
हर चीज़ बहुत ज़्यादा मिकदार में बिक्री होती है और उसमें मिलावट के चांसेस 2 नंबरी के मैं कह लूँ, जिसे मिस लेबल कह लें, मिस ब्रांड कह लें। आप यकीन नहीं करें, मेरे पास अभी भी इंफॉर्मेशन आज की आई हुई है कि यहाँ पे 2 नंबर बोतलें आना स्टार्ट हो चुकी हैं। अभी रमज़ान स्टार्ट नहीं हुआ तो हम लोग तो मुसलमान इतने हैं कि हम लोगों ने ये काम स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। तो उसके खिलाफ इंशाल्लाह आप देखेंगे कि मेरी कार्रवाइयाँ होंगी और वो फिर आपको बताएंगे भी कि क्या क्या कार्रवाइयाँ हुई हैं। जैसे लास्ट रमज़ान में भी हुई थी, इंशाल्लाह इस दफ़ा भी उसी तरह हम लेके चलेंगे। जो हैं जो KP की हैं, जो आप कह रहे हैं, तो हमारा जो मेन मकसद होता है, जो मैंने आपको पहले भी बताया है कि हम जो दुकानदार को कहते हैं कि भाई अपनी जो भी प्रोडक्ट लाओ वो उस पर नाम, एड्रेस, लेबल लाजमी होना चाहिए, ठीक है। उसके अगेंस्ट फिर आपने उसकी सर्टिफिकेट लाजमी रखनी है, हम दुकानदारों को बताते हैं। उसका लाइसेंस लाजमी रखें ताकि उसके पहले हम उसकी डिटेल्स पता कर लें कि आया प्रोडक्ट में कहाँ से आ रही है। अगर KP की कोई प्रोडक्ट होती है तो हमारी हर डिस्ट्रिक्ट में हमारी टीम्स हैं, ऑफिसेज़ हैं, मैं सबको भिजवा देता हूँ जिसकी भी हो। जैसे लास्ट ईयर मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूँ, यहाँ पे जूस बिक रहे थे कोई मर्दान से आके, शायद साहब सबको पता भी हो, मर्दान के कोई जूस यहाँ पे आके बिक रहे थे। वो जो मर्दान की फैक्ट्री है, अभी जाके आप पूछ सकते हैं, वो बंद है, परमानेंट बंद कर दी हम लोगों ने, मर्दान के हमारे ऑफिस ने, ठीक है। तो इसी तरह जो आप पापड़ की बात करते हैं, पापड़ बेसिकली ना एक बड़ा हॉट टॉपिक है हमारे इस KP में भी और हर जगह में। पापड़ का मसला ये है कि यहाँ पे जो पापड़ आता है ज़्यादातर पंजाब का आता है, ठीक है, पंजाब फूड ये पिंडी का, इन एरिया का आता है। जो हमारे KP का है वहाँ पे तो हम इंस्पेक्शन करके उनको बता रहे होते हैं और वो इम्प्रूवमेंट की तरफ हम लेके जा रहे हैं। मैं खुद स्वात रह गया हूँ, इससे पहले तो स्वात में कोई 22 से 23 पापड़ के कारखाने हैं जो रजिस्टर्ड हैं हमारे साथ, और वो 22 से 23 अगर आप जाके देखें, अभी जो पहले 3 साल पहले देखें और अभी ज़रा जाके देखें तो आपको खुद पता चलेगा कि यार ये कितने इम्प्रूव हो चुके हैं। जो यहाँ पे भी आप वो कैंप वाला कारखाना, कभी मेरा मौका मिले तो मैं आपको विज़िट कराऊंगा अपने साथ, कैंप का कारखाना, ज़रा वो एक कारखाना देखें तो उसमें आपको पता चलेगा कि ये कितनी इम्प्रूवमेंट की तरफ जा चुके हैं। वो मैं जो कह रहा हूँ आपको ना कि उसको हम इम्प्रूवमेंट बेसिकली इस वजह से कहते हैं कि हम उनके इंग्रेडिएंट्स को बेहतर कर रहे होते हैं, उनकी पैकेजिंग को, उनकी स्टोरेज को, इन चीज़ों को हम बेहतरी की तरफ लेके जा रहे होते हैं। देखें, बंद करना मुश्किल चीज़ नहीं है, लेकिन अगर वो बेहतरी की तरफ कोई जा रहा है तो हमारी कोशिश ये होती है कि उसको बेहतरी की तरफ लेके जाए। अगर नहीं होती तो फिर हम उसको बंद करते हैं। बाकी जो पंजाब से स्टॉक आ रहा है तो पंजाब में पंजाब फूड अथॉरिटी बैठी है, उसका हम यहाँ पे वही लाइसेंस देखते हैं। अगर फिर भी उसको प्रोडक्ट में अभी आपसे आने के आधा घंटे पहले की बात है, मैंने पंजाब की एक इंडस्ट्री को बुलाया हुआ था यहाँ पे, तो इसी वजह से बुलाया था कि यार आओ देखें, गलत चीज़ आएगी तो जिम्मेदार तो इंडस्ट्री है, आगे बेचने वाले को नहीं पता इसमें क्या है, लेकिन बेचने वाला उसके कागजात पूरे रखे, फिर मेरा काम है मैं इंडस्ट्री तक पहुंचूं, उसको मैं पकड़ के जैसे भी करूं उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। हाँ हाँ, हतार में हैं अच्छी इंडस्ट्री, मैंने कहा ना कि तकरीबन कोई 40-45 प्रॉपर इंडस्ट्रीज़ है। उसके अलावा जो है और भी इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं जो कर रहे हैं। इसी के मैं आपको कह लूँ कि ऑयल की आप बात करें तो एक इंडस्ट्री ऐसी जिसको सलमान साहब भी गए थे, उन्होंने बंद किया था, और अभी जो है हमने उसको एक प्रॉपर सिर्फ महीने का नोटिस दिया हुआ है कि अगर वो महीने में ठीक हो जाता है ठीक, नहीं तो उसको मैंने कहा हुआ है कि बंद करके जाना है तुमने यहाँ से, ये काम हम नहीं अलाउ करते। तो इस वजह से वो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, और अगर ऐसी कोई निशानदेही आप कर सकते हैं, कुछ ऐसी जो हमें भी इल्म में ना हो, तो आप बता दें, इंशाल्लाह उसके खिलाफ भी कार्रवाई आप करेंगे हम लोग, ठीक है।